नमस्कार दोस्तों। सो मुद्दा अभी भी वही है। चीनी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब ज़रूरी है जो कि भारत देना चाहता है। और अभी फ़िलहाल भारत में एक नई मूवमेंट चल रही है, कह सकते हैं, जो है बॉयकॉट चाइना। बॉयकॉट मेड इन चाइना, प्रोडक्ट्स मेड बाय चाइना। लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़मीन पे फेंक रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सबके पुतले दहन किए जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स फेंके जा रहे हैं। चाइनीज़ टीवीज़ लोग अपार्टमेंट से नीचे फेंक दे रहे हैं। अजीब अजीब मंजर देखने को मिल रहा है चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन मुद्दा अभी भी वही है कि भारत की युद्ध क्षमता पर बहस करने वाले ये कह रहे हैं कि कारगिल युद्ध की सफलता के बाद देश की क्षमताओं में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और आज भारत की सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि वे किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए तैयार हैं। फिर ये क्यों बॉयकॉट मेड इन चाइना? हमें इसकी गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन एक ताकत है, ठीक है। और अगर चीन के साथ आधिकारिक व गैर आधिकारिक व्यवहार में भारत का बढ़ता आत्मविश्वास या सीमा सीमा की जो क्षेत्र हैं उसमें यदि विकास को ठोस पहुंचती है या प्रयासों को ठोस पहुंचती है, तो चीन के साथ साथ भारत को भी तकलीफें हो सकती हैं। अब इन सब के साथ बॉयकॉट चाइना जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि गलवान घाटी में जिस तरीके से शहीदों के शहीद जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, इसके लिए देश में सभी की आंखें नम हैं और चीन को लेकर भरपूर गुस्सा। ऐसे में विरोध प्रदर्शन के दौरान चीनी उत्पादों व बायकॉट की अपील करते सारे प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर चुके हैं इस कोरोना लॉकडाउन में। अभी अगर ये बॉयकॉट होता है तो भारत पर और हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? जिस तरीके से यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि इफ़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टॉप बाइंग फ्रॉम चाइना टुडे, द वर्ल्ड इकोनॉमी विल प्रीटी मच कोलैप्स। अगर चाइना से अमूमन सारे विश्व के लोगों ने प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए तो पूरे विश्व की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि जो सप्लाई चेन चीन ने डेवलप किया हुआ है, सप्लाई चेन जिन सस्ते तौर तरीकों से चीन ने ये सप्लाई चेन को डेवलप किया हुआ है, ठीक है, और जिन सस्ते तरीकों से दूसरे देशों ने जैसे कि भारत ने सप्लाई चेन डेवलप करके रखा हुआ है, समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से, राइट। ये एक बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट, टाइम लेगा दोबारा उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। किसी नए देश के साथ पैसा लगेगा, उस तरीके का टैलेंट लगेगा, यानी कि स्किल वर्कर्स लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे। अगेन हमें कुछ उस तरीके के रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, लाइक हमें जॉब्स ओपन करनी पड़ेंगी उस फील्ड्स में, मरीन फील्ड्स में या नेवी फील्ड्स में, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले जॉब्स हमें ओपन करने पड़ेंगे। उस नई 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 कंप्लीट प्रोसेस को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा टू क्रिएट अ वेरी बिग चेंज एज अ रेवोल्यूशन फॉर making our own products or getting the products from a different country rather than China, करेक्ट। ये स्लोगन जो हमारे देश में अभी चल रहा है, जो कह रहा है कि इंटरनेट कैंपेन स्लोगन जो एडवोकेट किया जा रहा है, बॉयकॉट ऑफ चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स, ये है क्या? ये यही है कि बॉयकॉट करो चाइना प्रोडक्ट्स और हम हमारे खुद के स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिससे कि हमारे हमारे खुद के देश में ही इन प्रोडक्ट्स का निर्माण होगा, जिससे कि हमारे देश के जो मजदूर हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे जो प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस के लॉकडाउन में जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन हुए हैं उन्हें भी काम मिलेगा और हमारी देश की इकोनॉमी धीरे 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 मजबूत होएगी। ये हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद भी कर सकते हैं कि ये चीज़ हो सके ताकि इंडिया एक सक्षम देश बने। इन सब के बीच में अरुण साहनी, जो कि पूर्व GEOC एंड चीफ 3 कोर कमांडर हैं, वो कहते हैं कि भारत चीन के साथ मौजूदा तनाव को किस प्रकार हल करेगा, यही चीन के साथ हमारे भावी संबंधों का आधार होगा, जो कि बॉयकॉट चाइना की बात है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा हमारा प्राथमिक संकल्प है। हाल ही में इसी भावना के विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ाई है, जिसे कि नरेंद्र मोदी जी सारे देशों में जाकर भारत के बारे में चर्चा करते हैं, तो इससे हमारी साख बढ़ी है। ध्यान रखना होगा कि चीन केवल ताकत को ही नहीं सलाम करता है, बल्कि अपने ट्रेड को भी बना के रखना चाहता है। इसलिए हमें सूझबूझ से
चीन के साथ सुलह मशवरा करना होगा ताकि इस मुद्दे को हम अच्छी तरीके से सुलह करके सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे इंडिया चीन की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।